गाइस, एक बार फिर से आप सभी का जीके फैक्ट करंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी को वोकैब कराता हूं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल है। आपको पता है, इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भाई सभी चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, वहाँ पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करने का आपको एक बेनिफिट मिलेगा, वो क्या है कि उसमें आपकी जो जीके जीएस है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको जो ना कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि डेली 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं और उन स्टेटमेंट के अंदर उसकी एनालाइज भी कराता हूँ मैं, बाद में एनालाइज भी मैं डालता हूँ। ठीक है। और शायद कल या परसों आपको हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी। हो सकता है कि आज ही एक न्यू हिस्ट्री क्लास मिल जाए, जो कि वन लाइनर के रूप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी इनको डेली देखिए, वॉच करिए और इम्प्रूवमेंट करना चालू कर दिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, तुमने ख़राब कर लिया। और हाँ, 5 सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए अगर रियल में चाहते हैं कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो जाए। सो चलिए भी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बिना देरी करे फर्स्ट हमारी वोकैब को देखिए बच्चों। फर्स्ट वोकैब क्या भाई, ये जो है अबॉर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, वर्ब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है और मीनिंग है बीच में बंद करें, बीच में बंद करें। लिसन, व्हेन यू स्टार्ट रनिंग, जब तुम दौड़ना चालू करते हो या तुम जिम गए हो, ठीक है, या तुमने पढ़ाई स्टार्ट की है। सो शुरू के जो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने मान लो, इतने दिन जो ना जब पढ़ाई करते हैं ना, इतने शुरुआत में पढ़ाई समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि दिमाग में जो है ना वो बाहरी दुनिया का गोबर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ? दिमाग में बाहरी जो दुनिया है हमारी, उसका गोबर जो दिमाग में कहीं-कहीं का भरा हुआ, कूड़ा-कचरा भर रखा है। इसलिए पढ़ाई अगर कभी भी करनी है, बाहरी दुनिया जो है उससे बिल्कुल ही मतलब कि बेदखल हो जाओ। खुद को बेदखल कर लो, अलग हो जाए। 6 महीना या फिर आपको 1 साल तक जो है मुर्दे की तरह पढ़ना, बिल्कुल अपने घर में, किसी को पता ना लग जाए, ठीक है? भनक भी ना पड़े तुम्हारे पड़ोसियों को भी। और देखिए, अगर आप कोई जिम गया हो तो शुरू के पहले दिन जिम करने के बाद दर्द होता है बहुत, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, उसके बाद दर्द कम होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस दर्द को क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर आपने पहले दिन ही उसको छोड़ दिया तो उसको बोलते हैं अबॉर्ट, बीच में बंद करें। ऐसी रनिंग का है टू स्टॉप और फेल एट समथिंग इन द प्रिलिमिनरी स्टेज। यहाँ पर बिल्कुल साफ-साफ कह रहा है कि कुछ जो प्रिलिमिनरी स्टेज है उसमें फेल होते हो और जिसके लिए आप स्टॉप कर देते हो। ठीक है? टू स्टॉप और फेल एट समथिंग इन द प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी स्टेज। एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू अबॉर्ट द प्रेगनेंसी। भाई एक ये देखिए कि उन्होंने ये निश्चय किया है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बीच में ही बंद कर देंगे या बीच में ही रोक देंगे। कितना सिंपल है। दे डिसाइड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बीच में रोक देंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर बात चलिए बीच में बंद करें, बंद कर दो, चालू कर दो, बंद कर दो, चालू कर दो। हिंदी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स बता दिया। एंटोनिम्स ये देखिए, बिगिन शुरुआत, वहाँ पे रोक दिया, चालू करो। कंटिन्यू लगातार, लगातार। अगर कभी आपको कंटिन्यू दिखे और इसका आपको सिनोनिम्स बताना पड़े तो एक सिनोनिम्स मैं बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं इंसेसेंटली, इंसेसेंटली। ठीक है। नेक्स्ट, वेक्सेशियस, 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 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है चिढ़ाऊ। बहुत बुरी बात है किसी को चिढ़ाना। हम सभी चिढ़ाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, कोई अपने ब्रदर को, कोई अपनी सिस्टर को, कोई अपने जो मतलब कि फ्रेंड है उनको। बहुत बुरी बात भी और बढ़िया बात भी है, ठीक है? क्योंकि फन भाई लाइफ में ये सब मत सोचिए कि ज़िंदगी में हार्ड वर्क ही करना ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क कर रहे हैं, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एन्जॉय कौन करेगा उस हार्ड वर्क के साथ? हार्ड वर्क के साथ में एन्जॉय करना ना भूलें। ठीक है। एग्जाम्पल, इसका मीनिंग है कोजिंग वेक्सेशियस और एनॉयंस, टीजिंग, ट्रबलनेस, परेशानी में चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा आ जाना, ये चिढ़ाना, ठीक है, किसी कारण। एग्जाम्पल, ही वॉज नाउ इन अ वेरी वेक्सेशियस पोजिशन। वो जो है मतलब कि ही वॉज, वे अब
किस में, बहुत ही ज़्यादा वेक्सेशियस पोजीशन में, मतलब निंदनीय स्थिति में। किस में, निंदनीय स्थिति में। ठीक है, सो याद रहेगा ये आपको। नेक्स्ट बात करें, सो नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स है प्लीजिंग, मन भावना। एडिंग का मतलब होता है सहायता। एडिंग का मतलब बच्चों क्या होता है, सहायता। सो ये अपने याद रखना। नेक्स्ट, स्नेजी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है आकर्षक लगा, आकर्षक, चार्मिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल। ठीक है, मीनिंग एलिगेंट इन मैनर ऑफ ड्रेस, स्टाइलिश। जो ड्रेस का जो स्टाइलिश है वो सुरुचिपूर्ण है। सुरुचिपूर्ण कुछ अजीब से लग रहा है, इसको समझने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि जो ड्रेस है वो बिल्कुल ही अलग, हटके, जहर, ऑसम, सुपर, फैंटास्टिक, ये लग रही है ड्रेस। ड्रेस का जो स्टाइल है, देखिए, ही डिज़ाइंस स्नेजी न्यू ग्राफिक फॉर सॉफ्टवेयर पैकेज। वे जो है सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए जो है नए डिज़ाइन का ग्राफिक करता है, ग्राफिकों का नया डिज़ाइन करता है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं। आकर्षक लगा, सो इसका जो मीनिंग होगा, मतलब कि इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा अनस्टाइलिश, कुछ नहीं, ओल्ड फैशन, पुराना फैशन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपसे आप 200 या फिर 100 ईयर्स पुरानी अगर मतलब कि ड्रेस लेकर आएंगे, सो लोग उसको देखने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक होंगे, हद से ज़्यादा। क्यों? वो हमारे महाराजाओं की है, वो हमारे रानियों की है, वो हमारी राजाओं की है। ठीक है, जितने भी हमारे भारत में राजा रानियाँ हैं उनकी है। सो ओल्ड फैशन बहुत है, आपने देखा होगा। अगर आप मतलब कि जो फ्रांस है, फ्रांस में देखा होगा क्या कि वहाँ पर ऐसी ड्रेस चलती थी कि मतलब कि एक अद्भुत यूनिक, मतलब कि कमर की तरफ से पतली और नीचे की तरफ से खुली हुई बिल्कुल। ठीक है, सो वो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक होती थी। लेकिन ये कहते हैं कि अब नए-नए आ गए, लेकिन नया कपड़ा ही ज़्यादातर लोकल तरीके का होता है। टेक्नोलॉजी ठीक है, बढ़िया, लेकिन याद है, अगर आप देखिए, अगर आपने नोटिस किया होगा, जो दिल्ली में एक लोहे वाला पुल है, लगभग उसको 200 ईयर्स हो गए हैं। दिल्ली में लोहे वाले पुल को 200 ईयर्स हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा पुल बनाया गया हो। क्यों? वो बहुत पहले बनाया गया था और उस वक़्त जो है प्योर चीज़ थी, बिल्कुल प्योर चीज़। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, फ्रॉड, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है भारी। एक ऐसा जिसके ऊपर बोझ लगता हो खुद के ऊपर, परेशानियों से वो जूझ गया है, परेशानियों में बंध गया है। डिस्ट्रेस और कॉजिंग डिस्ट्रेस, परेशानी, परेशानी। द पेपर वॉज प्योरली रिसर्च एंड इज फ्रॉड विद एरर। जो पेपर है वो खराब तरीके से उस पर रिसर्च हुआ, जो कि पूरी तरीके से त्रुटियों से भरा हुआ है, एरर से भरा हुआ है। एरर समझते हैं बच्चे, लेकिन त्रुटियों को नहीं समझते। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल हो उसमें याद कर लेना। ठीक है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करने तक का पढ़िए, एग्ज़ाम पास करने तक का पढ़िए, एग्जामिनर ना बनिए अपने आप में। ऐसा ना कि आपने पूरी दुनिया का ज्ञान आपने इकट्ठा कर लिया। अगर किसी बच्चों को एग्जाम मतलब सिर्फ इतना ही पढ़ रहा है कि उसका एग्जाम क्लियर होगा, तो उसके लिए इनफ है। ठीक है, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना पढ़े जितने में उसका एग्जाम निकल जाए। एंटोनिम से काम एंड क्वाइट, शांत और शांति, शांत और शांति। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, टिनेशियस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है दृढ़। मीनिंग क्या है? दृढ़, होल्डिंग टुगेदर एंड कोहेसिव, दोनों की ओर से बिल्कुल दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी टीनेशियस एंड विल वर्क हार्ड एंड लॉन्ग टू अचीव ऑब्जेक्ट। शी इज़ वेरी टीनेशियस, वो बहुत ही ज़्यादा क्या, दृढ़ है, और अपने मतलब कि जो भी उसको अचीव करना है उसके लिए वो हार्ड वर्क करेगी, करेगी, और हार्ड वर्क करनी थी। लेकिन याद रखिए, हार्ड वर्क करना किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सॉल्यूशन नहीं है। लाइफ में सक्सेसफुल होने का सॉल्यूशन हार्ड वर्क नहीं है, इसको आप दिमाग में डाल लेना। क्योंकि जो हार्ड वर्क के पीछे भागता वो स्मार्ट वर्क भूल जाता है, और साथ ही लाइफ को एंजॉय करना भूल जाता है। ये जो पढ़ाई है ये एंजॉय है, ना कि इसे हार्ड वर्क कहेंगे। हार्ड वर्क जाकर देखना है तो रोड पर जाइए, दोपहर में 55 डिग्री सेल्सियस में, जब गर्मी में जब रिक्शा चलाते हैं लोग, ठीक है, और बस चलाते हैं, उस वक्त पता चलता है कि हार्ड वर्क क्या है। बाकी कहते हैं कि जॉब सबकी जॉब होती है, और जो है देखिए, जो मतलब कि मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम होता है 55 डिग्री सेल्सियस गर्मी में, और जो है लगभग 15 से 16 या फिर 8 डिग्री सेल्सियस किसमें, सर्दियों में।
5 डिग्री भी होता है सर्दियों में सेल्सियस, उस वक्त उनको क्या, उस वक्त बनाना, कंस्ट्रक्शंस कवर कर, उसे कहते हैं हार्ड वर्क। ठीक है। सो टीनेशियस और दृढ़ता, और यहाँ पर तो संकल्प लेके खड़े हुए, लेकिन एक जगह सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है, सिट्टी बिट्टी गुल हो गई तो लूज लगाएंगे यहाँ पर, क्या सिट्टी बिट्टी गुल हो गई तो लूज को यूज़ कर लेंगे। सो भाई आज की जो हमारी क्लास थी वो केप की, वो दोस्तों यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा होगा। और न्यू सीखा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन 2 बजे वाली क्लास को जरूर देखिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करिए कि आपको कौन सी क्लास अट्रैक्टिव लगी, कौन सी बढ़िया लगी, कहाँ आपको और ज़्यादा मतलब कि मटेरियल चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।